खंदारी पर सालों से लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर अनुयायियों में आक्रोश है। प्रतिमा हटाने की जानकारी होने पर पहुंची भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। अनुयायियों का कहना है कि एक जमींदार की जमीन पर सर्व समाज की सहमति से बाबा साहब और महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन अब जमींदार के मुनीम के नाती बाबा साहब की प्रतिमा हटवा बेशकीमती जमीन को हथियाना चाहते हैं। इसका समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। खंदारी पर सालों से लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर अनुयायी आक्रोशित हैं। खाली जगह में एक तरफ बाबा साहब और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। दोनों ही प्रतिमाएं सर्व समाज की सहमति से लगाई गई थी। बाबा साहब के अनुयायियों का कहना है कि एक जमींदार की जमीन पर प्रतिमाएं लगाई गई थी। अब जमींदार के मुनीम के नाती बेशकीमती जमीन पर अपना दावा कर प्रतिमाओं को हटवाना चाहते हैं। प्रतिमा हटाए जाने की जानकारी होने पर अनुयायियों की भीड़ खंदारी पहुंच गई। जब 1950 जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ तो जो जमींदारों की जमीन थी वो सरकार की जमीन हो गई और सरकार ने वो जमीनें जरूरतमंदों को, जैसे कि किसानों को, गरीबों को, जिस तरह पर जो के नियम थे वो उनको दे दी गई। तो ये जमीन उसके बाद में जमींदारी उन्मूलन एक्ट के बाद सरकार की हो गई, किसी निजी व्यक्ति की नहीं रही। तो अब इससे जो भी दावेदारी प्रस्तुत हो रही है वो कहीं ना कहीं कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है और उच्च न्यायालय को और जो जिला स्तरीय न्यायालय है सभी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और इस बार निजी व्यक्ति की दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है और निजी व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं ये जमीन उनकी है। सरकार की क्या प्रक्रिया चल रही है, कानून का क्या चल रहा है, अभी मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कल शाम को यहाँ बसपा के सेक्टर अध्यक्ष नरेश कुमार जी किसी काम से निकले थे। वहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही थी और यहाँ के जो क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज है वो वाहन चेकिंग कर रहे थे। तो उनको वहाँ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको बुलाया नरेश कुमार जी को। उनसे कहा कि कल ये प्रतिमा को हटाने के लिए कई थानों का फोर्स और प्रशासन के लोग भी इस मूर्ति को हटाने के लिए आएंगे और आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो आप उनके सामने रखना। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश परसों जो कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव रेप कांड में उनको आजीवन का कारावास की सजा सुनाई गई थी, उनका आदेश का जो कोर्ट का आदेश हो निरस्त हो सकता है, तो इस मूर्ति को हटाने का आदेश क्यों निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी यहाँ खड़ी हुई है और अब हर समय तन मन धन हर तरीके से यहाँ खड़े रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी संवैधानिक रूप से अपने यहाँ पे जैसी भी सिचुएशन बनेगी उसमें खड़ी रहेगी जनता के साथ में बाबा साहब की मूर्ति के लिए। क्योंकि हमारे ये और जैसा हमारी बहन ने कहा, देश में कहीं भी मूर्ति का अपमान हो या हम सब खड़े हुए हैं और जहाँ भी हो जिस तरीके से भी जरूरत पड़ी हम लोग आगे होकर रहेंगे। खंदारी पहुंचते लोगों का कहना था कि 1952 में जमींदारी एक्ट खत्म होने के बाद जमीन सरकारी हो गई है, फिर जमींदार के मुनीम के नाती जमीन से प्रतिमा कैसे हटवा सकते हैं। मुनीम के नातियों ने प्रतिमा हटाए जाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अनुयायियों का कहना है कि सर्व समाज की सहमति से प्रतिमा लगाई गई थी, अब लगी प्रतिमाओं को किसी भी सूरत में नहीं हटने देंगे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत सहमत हूँ। जो बोला है, हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, ये बाबा साहब की मूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं हटेगी। ये हमारा बात है, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बाकी सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि अखिल भारतीय यहाँ पे अपना खून बहा देगी बाबा साहब के चक्कर में। कल अचानक से हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के नरेश पिपल जी, उनके पास पुलिस द्वारा सूचना दी जाती है कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को आज रात को हटाया जाएगा। कल सुबह तक इस चीज मूर्ति को यहाँ से हटा दिया जाएगा। हम लोग रात को यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे पीएससी के जवान मौजूद थे। हमने उनसे बात की और उनका भी यही कहना था कि इस चीज़ को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसको हटाए जाने का चल रहा है, हमारे ऊपर बहुत दबाव है। तो हम आपके माध्यम से ये प्रशासन को, शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। केवल एक जाति धर्म में बाबा साहब को बांधकर ना देखा जाए। अगर यह मूर्ति यहाँ से 1 इंच भी हटाई जाती है तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होंगी। तो इसकी संज्ञान हमने ऊपर माननीय उच्च नेतागणों को दे दिया है और सारी व्यवस्था वकील के माध्यम से जैसे भी होगी, बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन में कहीं पीछे नहीं हटेगी। हम परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को लेकर इस देश में सत्ता में आए हैं। परम पूज्य बाबा साहब की जो विचारधारा है उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। तो हम आप लोगों से ये वादा करते हैं इस देश की जनता से कि बहुजन समाज पार्टी परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को लेकर चलती आई है और इस मूर्ति की तरफ
उंगली उठाने की बात तो दूर की बात है, आँख उठाएंगे उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, कोई भी हो। प्रतिमा हटाए जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष प्रतिमा हटवाकर जमीन लेना चाहता है, जबकि अनुयायियों ने साफ बोल दिया है कि कुछ भी करना पड़े लेकिन संविधान के रचयिता बाबा साहब की प्रतिमा नहीं हटने देंगे। प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद के चलते पुलिस भी पैनी नजर रखे हुए है।